नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव के एक सिद्ध मंत्र की चर्चा इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि यह भाग्य तक को बदलने की क्षमता रखता है। अनेकों पौराणिक टीवी सीरियलों में आपने इस मंत्र के यंत्र को देखा होगा, अर्थात अस्त्र को देखा होगा। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या अन्य किसी प्रकार का पौराणिक सीरियल हो, सभी में इसकी चर्चा आई है। प्राचीन शास्त्रों में इस अस्त्र का बहुत अधिक उल्लेख हुआ है और यह अस्त्र अमोघ माना जाता है और उसी अमोघ अस्त्र का यह मंत्र है। अत्यंत शीघ्र प्रभावी माना जाता है और जिसके पास यह मंत्र सिद्ध होता है उसके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता, कठिन नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मांड में तीन ही शक्तियां सबसे प्रमुख है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का पशुपास्त्र। तो आज जिस मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं वह पशुपास्त्र मंत्र है, जो भगवान शिव का एक अमोघ अस्त्र है। और यह मंत्र जटिल से जटिल समस्याओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। जैसे कि बताया, भाग्य तक को बदलने की क्षमता रखता है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा तो भाग्य तो निश्चित तौर पर बदल ही जाएगा। क्योंकि जीवन में जब समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमारा जीवन ठहर सा जाता है। कहीं ना कहीं फिर हम तरक्की से रुक जाते हैं, उन्नति से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आगे बढ़ने का प्रयास हमारा वहीं थम जाता है और यह मंत्र हमारी समस्याओं को स्वतः ही नष्ट करता हुआ चलता है। इतना प्रभावी यह मंत्र बताया गया है। भगवान शिव सभी तंत्र मंत्र यंत्र के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। यहाँ तक कि साबर मंत्रों की रचना भी गोरखनाथ जी ने की है, जो कि भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान शिव का यह मंत्र अत्यंत शीघ्र, प्रभावी, अमोघ माना जाता है, जिसका वार, जिसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं इस मंत्र के प्रयोग की विधि को, इस मंत्र के विधि विधान को, किस प्रकार से साधना संपन्न करनी। अत्यधिक सरलतम तरीके से साधना विधान देने का प्रयास करूंगा, उसी से आपको लाभ मिलेगा, इतना निश्चित है। चलिए जानते हैं सबसे पहले सामग्री को। इस साधना के लिए जिस प्रकार की सामग्री आवश्यकता है वह सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सामान्य जो भगवान शिव के पूजन के लिए आवश्यक है वही सारी सामग्री यहाँ पर लिखी हुई है। इतने से ही आपका कार्य हो जाएगा। इस पूर्ण सामग्री में 2 जलपात्र लेने। एक जलपात्र भगवान शिव को स्नान आदि के लिए और दूसरा जलपात्र संकल्प शुद्धि इत्यादि के लिए। साथ में एक दीपक, घी का दीपक हो श्रेष्ठ है, अन्यथा तिल तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी सामग्री यहाँ पर है गुड़। ये आवश्यक रूप से आपको रखना होगा। इसके साथ में सफ़ेद चंदन या लाल चंदन कोई भी आपके पास हो सकता है। काले तिल, ये भी थोड़े से जरूरी है आपको पूजन के लिए। 11 बेलपत्र, कम से कम 11 हो, जितना अधिक ले सके उतना अच्छा है। थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध हो अति श्रेष्ठ, नहीं तो जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले जाइएगा। यह पहले दिन की पूजन सामग्री है। इसके बाद में सिर्फ मात्र जल अर्पित करके और जो सामग्री आपके पास इच्छा से हो वही आप अर्पित करके मंत्र का मात्र जप कर सकते हैं। इससे ही आपके मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बाकी सभी सामग्री स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कीजिए, क्योंकि पूरी सामग्री मैं लिख कर भी देता हूं, फिर बताने लगूं तो उसमें समय व्यर्थ होता है, समय ज़्यादा जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए अब जानते हैं इस साधना को किस प्रकार से संपन्न करना है। आज बात करेंगे पहले मंत्र की, कि मंत्र कौन सा है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा सरल मंत्र, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है और शायद 2-4 बार याद करेंगे तो सरलता से आपको याद हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। ओम श्रीम पशुपति हूम फट। ओम श्रीम पशुपति हूम फट। ओम श्रीम पशुपति हूम फट। छोटा सा सरल मंत्र है, अत्यंत शीघ्र प्रभावी है, निश्चित है। चलिए अब जानते हैं इस साधना के विधि विधान को, किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। जैसा कि अक्सर बताता हूं, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में ही साधना को आरंभ करना है। मैंने कहा पहले दिन पूजन आपको विस्तार से करना है सभी सामग्री के साथ में। उसके बाद में प्रतिदिन आपको सिर्फ मंत्र का जप करना है भगवान शिव को जल अर्पण करके। अब जल अर्पण की बात कह रहा हूं तो निश्चित है भगवान शिव के मंदिर में ही बैठकर इस जप को आपको संपन्न करना है। नित्य प्रति भगवान शिव के शिवालय में चले जाइएगा, मंदिर में चले जाइएगा और वहीं बैठ करके इस मंत्र का
जप करना है, अनुष्ठान करना है। पहले बात करते हैं किस प्रकार से आरंभ करना है। सिद्ध योग शुभ मुहूर्तों, प्रातःकाल 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद जब भी सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो उस समय में इस साधना को आपको संपन्न करना है। यदि सोमवार का दिन हो, त्रयोदशी का दिन हो, चतुर्दशी का दिन हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इनमें से कोई दिन हो तब श्रेष्ठ होगा। अन्यथा सिद्धि योग जिस दिन बनता है, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, रवि योग हो, गुरुपुख रविपुख योग हो, तो इसमें भी आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। अब जिस दिन भी आरंभ करें उस दिन भगवान शिव के मंदिर में ही आपको ये पूर्ण सामग्री लेकर के चले जाना है। मंदिर ऐसा देखिए जहाँ पर एकांत में बैठकर पूजन के बाद में शांति से आप जप कर सके। ऐसा भीड़ भाड़ वाला मंदिर ना हो जहाँ पर आप जप आरंभ करें, इतने में कोई दूसरा आकर के कहे भैया थोड़ा साइड में हो जाए। तो आसन से उठना नहीं होता, जब संकल्प लिया जाता है उसके बाद जब तक उठना नहीं होता। हाँ, लंबा समय चल रहा है, जब 51 माला करनी है, 108 माला करनी है, तो उस समय में आसन पे से उठा जा सकता है, परंतु फिर भी ध्यान ये रखा जाता है कि अपनी जगह नहीं बदलनी होती, उसी जगह पर बैठ करके पुनः बैठना पड़ता है दोबारा बैठने के लिए, जब आप बीच में ब्रेक लेते हैं तब। तो ऐसे स्थान पर का चुनाव करें या फिर ऐसे समय का चुनाव करें, लगभग सुबह 10 बजे के आसपास चले जाइए, जिस समय मंदिर में लगभग भीड़ समाप्त हो जाती है। उस समय में जाकर के इस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है। अब करना किस प्रकार है, सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कर लीजिएगा, क्योंकि घर से जब मंदिर तक जाएंगे तो इसे सूतक काल माना जाता है, इसीलिए मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करने के लिए मना किया जाता है। तो शुद्धि आचमन कीजिए। जो जल का लोटा आप शुद्धि आचमन संकल्प के लिए लाए हैं वो अलग रखिएगा, दूसरा लोटा अलग रखिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि किस कार्य हेतु, किस कामना हेतु, किस समस्या के निवारण हेतु या किस मनोकामना की पूर्ति हेतु आप यह अनुष्ठान करने जा रहे हैं। संकल्प किया, संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और उसके बाद में अपनी कामना बोलनी है। संकल्प का जो जल है, मंदिर में बैठे हैं तो निश्चित है गणेश भगवान वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके चरणों की तरफ वो जल छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी इत्यादि का सभी का जो सामान्य पूजन अक्सर बताता हूँ वह आपको संपन्न करना है। भगवान शिव का परिवार मौजूद है तो सभी का जो सामग्री आपके पास है उसी से आपको पूजन कर लेना है। पूरा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी इतना तो जानते होंगे। बेलपत्र आखिरी में आपको चढ़ाने हैं, उनके ऊपर आपको लाल या पीला जो भी चंदन लेकर गए हैं वो थोड़ा थोड़ा अवश्य लगाइएगा। तीनों पत्तियों के ऊपर, बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है उसके ऊपर, और जो तीनों पत्तियों के मिलन का स्थान होता है उसके ऊपर भी। जब सभी का पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में थोड़े से अक्षत लीजिए और पश्चिम दिशा की तरफ छोड़ते हुए भैरव जी का ध्यान कीजिए और पश्चिम दिशा की तरफ छोड़ दीजिए। इतना पूजन आपको संपन्न करना है। जब इतना पूजन आपका संपन्न हो जाए उसके पश्चात में हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। दोनों ही मंत्रों को जपना है। यदि आपके गुरु नहीं है तो अपने इष्ट मंत्र का आप जप कर सकते हैं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान शिव का ही मंत्र प्रयोग करने जा रहे हैं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप भी कर सकते हैं अथवा अपने इष्ट के मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके पश्चात में इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। 11 माला में बहुत अधिक समय आपका नहीं लगेगा, छोटा सा मंत्र है। 11 माला नित्य जपनी है। अब कितने दिन जपनी है ये आपकी कामना पर निर्भर करता है कि आपकी कामना किस प्रकार की है। यदि ऐसी कोई कामना है जो लंबे समय में पूरी हो सकती है, सपोज मान लीजिए आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उसमें समय लगेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए 10 दिन, 15 दिन, महीने में आपको समय निकालना है तो उसके लिए अलग से समय रखिए। आप फिर 11 दिन का ही समय रख लीजिए। यदि संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिन की साधना आपको करनी है। दूसरा, अक्सर मैं बताता हूँ जब भी किसी मंत्र का अनुष्ठान करें केवल अनुष्ठान तक ही सीमित ना रहें। कम से कम 1 ऋतु यानी 3 महीने लगातार किसी मंत्र का जब जप किया जाता है, चाहे कम संख्या में ही क्यों ना हो, तब उसका पूर्ण फल निश्चित प्राप्त होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 7 दिन का अनुष्ठान था, 7 दिन का विधान था, 7 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं है। 7 दिन का तो उसका विधान है, आपके लिए वो मंत्र सिद्ध हो गया है। अब उसका प्रयोग चल रहा है प्रतिदिन, चाहे मैंने कहा कम संख्या में। मान लीजिए आप किसी मंत्र की 11 माला नित्य प्रति जप रहे थे, 11 दिन का विधान था, 11 दिन 11 माला आपने प्रतिदिन की, और उसके बाद में चाहे 1 माला प्रतिदिन करें, 1 माला नहीं करते 21 बार प्रतिदिन करें, लेकिन वो मंत्र चलना चाहिए लगातार, तभी आपको उसका रिजल्ट निश्चित मिलेगा। अन्यथा परिणाम मिलने में निश्चित देरी होने की संभावना है। इतना सा विधान है, बहुत अधिक विधान नहीं है। पूजन पहले दिन अनिवार्य है, उसके बाद आपकी इच्छा हो जितना आप पूजन करें सामग्री से,
नहीं तो मात्र 1 लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके, थोड़े से काले तिल डाल करके इतना ही पूजन पर्याप्त है, श्रेष्ठ है, यथेष्ट है। भगवान शंकर की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। महामाई की कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।